नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मॉनसून अब देश भर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक होने वाले हैं। आपको सतर्क सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने 5 दिन की देरी से दस्तक दी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस बारिश से तापमान में भारी गिरावट आएगी और लोगों को उमस से राहत मिलेगी। पिछले 1-2 हफ्तों में जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में कई जगह 42, 43, 45 डिग्री तक गर्मी पड़ी है, उसने लोगों को बेचैन कर रखा था। तेज़ आंधी जो है वो अब चल सकती है। यहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा रहेगा और दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो इलाके हैं वो अगले 1-2 दिन में मौसम के लिहाज से भारी राहत भरे हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं और वहां 40 सड़कें बंद हो गई हैं। शिमला मौसम केंद्र ने पहाड़ों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा गोवा, साउथ गुजरात और कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों के लिए बहुत ज़्यादा बारिश होने की आशंका है। अगर आप भी रेड जोन वाले इलाके में आते हैं तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। पानी पुल पर अगर कहीं है रपटा, आप रास्ते में सफ़र कर रहे हैं और पुल पर पानी है तो वहाँ से आपको गुजरना नहीं है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सफ़र करने से बचना है। थोड़ा बारिश कम हो उसके बाद सफ़र करें। पेड़ के नीचे ना खड़े हों जब बारिश हो रही हो, ये सावधानियाँ आपको बरतनी है। केंद्र सरकार ने भी बाढ़ के हालात पर मीटिंग बुलाई है। कल दिल्ली एनसीआर का मौसम कैसा रहेगा ये जान लीजिए। तो दिल्ली में मॉनसून के आते ही लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार सुबह हुई बारिश से तापमान गिरकर 33 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी दिल्ली का अधिकतम तापमान जो है लगभग 33-32 के आसपास ही रहेगा, यानी जो है गर्मी कम रहेगी। इस दौरान तापमान न्यूनतम जो है वो 23 तक जा सकता है। उम्मीद ये भी है शुक्रवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ कहीं आंधी चलेगी तो कहीं बारिश होगी। हालांकि बारिश के कारण दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम जरूर हो सकता है। अब हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में मानसून की एंट्री हो चुकी है, तबाही का दौर शुरू हो गया है। राज्य में मध्यम से बारिश के बीच जो है मध्यम बारिश होगी, जिस कारण से सड़कें भी अस्त व्यस्त हो सकती हैं, क्योंकि 46 रोड ऐसे हैं जो अभी यहाँ पर बंद नज़र आ रहे हैं। शिमला में भी जो है मौसम का असर देखने को मिल रहा है। ठंड थोड़ी बढ़ गई है। पर्यटक भी जहाँ मौसम का फ़ायदा उठा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं बारिश भी हो रही है। गोवा और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग कल गोवा जाने वाले हैं या गोवा में रुके हुए हैं, तो पश्चिमी तट पर मानसून का सबसे खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग ने गोवा, दक्षिण गुजरात और कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन सभी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक अत्यंत बारिश होगी। मुंबई के जुहू में पिछले 24 घंटे के भीतर 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जिसकी वजह से मुंबई में अफरा तफरी हो रही है। लोग परेशान हैं। बारिश से इन राज्यों में निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है, तो प्रशासन ने राहत बचाव टीमों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा है। इसके साथ राजस्थान में भी मानसून 7 दिन की देरी से पहुंचा है। जयपुर, टोंक और अलवर में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए क्या कुछ प्लान बनाया है, तो देश में एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ कम बारिश से लेकर केंद्र सरकार अब एक्शन में आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में देश के मौसम, उत्तर पूर्व से आई बाढ़ के हालात की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कृषि, पानी और बिजली सप्लाई पर पड़ने वाले असर से निपटने के लिए भी एडवांस्ड प्लान बनाने को कह दिया है। मौसम विभाग ने जुलाई में देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू असम और अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। तो अगले 2 से 3 दिन जो है देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मौसम को देखते हुए अपनी आगे की एक्टिविटी बढ़ाएं। अभी आपके इलाके में, आपके आसपास मौसम कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।